पुलिस वाले हजरात को कुछ लोग रिपोर्ट लिखवा लिखवा कर डरा करके रखे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, एक साल में तकरीबन 170 के करीब जलसे करके आए। किसी एक जगह की भी रिपोर्ट निकाल करके बताओ कि हमने कहीं फसाद करवाया, हमने कहीं पर लोगों में माहौल बिगाड़ा हो, या पब्लिक भड़क करके एक दूसरे के जंग करने पर आई हो, कहीं नहीं। अगर कौम को, सोई हुई कौम को बेदार करना तुम्हारे नजदीक भड़काना है तो ये भड़काना तो बहुत अच्छा है मेरे अजीजों। हमारा काम सिर्फ इतना है, हम उन नौजवानों से बात कर रहे हैं जो अपने नबी के फिदाई हैं, जो अपने नबी के आशिक हैं, और हम सिर्फ उस लौ को और बढ़ाना चाहते हैं जो इनके सीनों में जल रही है। इनके सीनों में किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफा के मोहब्बत की शमा है। अगर वो मध्यम है हम उसको तेज करना चाहते हैं। बस मेरे नौजवान से मेरा मुतालबा सिर्फ इतना ही है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। तवज्जो, मुझे बताओ, मैं तो दूसरे वाकयात बयान कर रहा हूं, यहाँ आपके यहाँ करंट सिचुएशन, यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं, रिपोर्टर भी होंगे और हजरात को देख रहे होंगे। मुझे मैंने अभी बयान में कौन सा भड़काया, ये जो कह रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे इन नारों से असल बात ये है, दुनिया को ये लगने लगा है ये जिसके गुलाम है उसके पूरे होने लग गए तो फिर अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लग सकती हैं। इसलिए कि इस कौम की तारीख सबको पता है, ये वो कौम है टल न सकते थे जंग में, अगर अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे देख क्या चीज, हम तो ये हमारी तारीख है, दुनिया को पता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल ने कहा है थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसी बात को लेकर के बोर के बिगाड़ करके पैदा किया जाता है। हालात खराब हो जाएंगे आपके बयान का, हालात खराब नहीं होंगे। ईमान अगर मजबूत हो जाता है तो हालात खराब कभी नहीं होते, हालात खराब नहीं होते। आज ऐ सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत अगर कामिल है, ये बात सुन लो, वक्त खत्म होने को आ गया, मैं अपने वक्त पर समेट लूंगा। आप मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, उलमा भी तवज्जो करेंगे क्योंकि ये भी मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं और जुमा में मस्जिद पर माइक लेकर के बयान करते हैं आधा घंटा पौना घंटा। अब तो हालात ऐसी आएंगे इनके साथ, अब तक तो ट्रस्टियों की चिट्ठियां आती थी, सदर सेक्रेटरी बोलता था मौलाना ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, अभी इसके बाद और आगे से भी आएंगे कि मौलाना अभी आपको क्या बोलना है इस जुम्मा में। ये डरे भटके हुए लोग जो उलमा की गर्दनों पर राज करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ खोल दो, आजाद कर दो उन जुबानों को जो मेरे मुस्तफा की हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। इनकी जुबानों पर ताले न लगाओ, या उलमा तुम्हारे दीन के मुहाफिज हैं, तुम्हारी नस्लों की शरीयत के मुहाफिज हैं। आज इनकी जुबानों को बंद करोगे, कल तुम्हारे बच्चे नबी का नाम लेने से घबराने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे। उलमा के गलों में और इनकी गर्दनों में रस्सियां न डालो, ये तो उन जालिम ट्रस्टियों से कहता हूँ, बाकी उलमा से कहता हूँ अगर हालात ऐसे आ गए ठोकर मार दो इनकी नौकरियों को। एक दरवाजा अगर ये बंद करते हैं, मेरा मौला 70 दरवाजे और खोलेगा।
सुनो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस बात से डरते थे। गौसे पाक का खुतबा बयान करने वाले मौलवी हजरात उलमा सुने, गौसे पाक किससे डरते थे? उनको डराने वाला कोई ट्रस्टी था, कोई हाकिम था, बल्कि हालात ऐसे थे। एक बार खिताब कर रहे हैं मजमे में, बहुत बड़ा मजमा है, खिताब के बीच दरमियान अभी वाज हो रहा है, एक काला सांप गिर गया आपके कंधे पर। सांप गिर गया और गिरा ही नहीं, गिर करके फिर वो आपके गले के अंदर से दाखिल हो गया, आस्तीन में आया, आस्तीन में आया और फिर इधर आया। वो लौट लौट करता रहा। लोग जो मजमे में बैठे थे उन पर हैबत तारी थी, वहशत तारी थी, कोई जगह छोड़कर इधर उधर हो रहा है, लेकिन गौसे पाक का कदम डगमगाया नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई हरकत हुई। आपका बयान कंटिन्यू जारी रहा, उसी तरह जारी रहा। वो सांप कभी आपके सामने आया, कभी इधर आया और घूम फिर करके वापस चला गया। बयान आपका मुकम्मल हुआ। लोग खड़े हुए पूछते रहे, या सुल्तान अल औलिया सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपके साथ ये जो माजरा हुआ, ये सांप इतना खतरनाक था, देख करके हैबत तारी थी और आप अपना बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए थे, ये क्या माजरा है? गौसे पाक फरमाते हैं, वो सांप तो मुझसे कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे पहले 70 औलिया को भी मैंने ऐसे ही आजमाया है और आजमा कर चला गया। गौसे पाक क्या फरमाते सुनो, ऐ लोगो, तुम मुझसे पूछ रहे उससे डरता था या नहीं डरता था? बात सिर्फ इतनी है, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं। मेरे उसकी कुदरत पर ऐसा यकीन है, अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काले सांप से क्या, चूंटी से भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं लिखी, इस तरह के 1000 सांप मेरे गले में आए, मेरी मौत नहीं आ सकती। मेरा उसकी कुदरत पर यकीन कामिल है, इसलिए मैं उसका बयान कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आज मैं यही कहता हूं, ऐ सुन्नी मुसलमानों और इन उलमा से भी, अगर हमारी मौत लिखी है, छोटे से हादसे से भी हो सकती है, और अगर नहीं है तो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे, मौत नहीं आ सकती, क्योंकि कादिर मुतलक मेरा रब्बुल। वक्त का बादशाह भी तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखे, नहीं आ सकती। आपको पता है चंगेज की तारीख? चंगेज एक जालिम बादशाह गुजरा, बहुत बड़ा जालिम, जिसके सर पर 50 लाख लोगों के कत्ल का इल्जाम है। 50 लाख इंसानों का कत्ल मामूली है? उस जमाने का चंगेज, और वो मुल्क के मुल्क फतह करते हुए निकला था। एक जमाना ऐसा था मेरे अजीज, घोड़े पर बैठा हुआ चंगेज कुछ लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करके मैदान में खड़ा किया है और जल्लाद को बुलाया कि एक साथ सबकी गर्दनें उड़ाने लग जाओ। वो कितने लोग थे? 3 सफों में खड़ा किए हुए थे लोगों को जिनका कत्ल होना था। लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल्लाद तलवार लेकर आया और जब पहली सफ वालों को कत्ल करने लगा, वो गर्दनें उड़ा रहा था। एक बूढ़े मियाँ पहली सफ में खड़े थे, वो जल्दी से दूसरी सफ में चले, पीछे वाली सफ में गए। बादशाह चंगेज घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है और ये मंजर भी देख रहा है और हंस रहा है। बूढ़ा यहाँ से उधर चला गया, पहली सफ का काम तमाम, पूरे कत्ल हो गए। दूसरी सफ में जब कत्ल का ऑर्डर आया तो जल्लाद फिर गर्दनें उड़ाने लगा। दूसरी सफ, दूसरी लाइन को कत्ल करने लगा जल्लाद। ये बूढ़े बाबा जो है तीसरी सफ में चले, पीछे और एक सफ थी, यहां से बचकर तीसरे में चले गए। दूसरी सफ भी उड़ गई। उसके बाद बादशाह चंगेज कहा मार करके कहने लगा, बाबा जी अब तो इसके पीछे कोई सफ नहीं, ये तीसरी थी, अब कहां जाओगे? बूढ़े मियां ने सर झुकाकर कहा, अब भी मेरा अल्लाह है। ये यकीन होता है, जहां तक बचना है बच नहीं है। बाबा जी ने कहा अब भी अल्लाह है, हो सकता है। उस चंगेज ने कहा कि उड़ाओ अब इनकी गर्दनें। अभी जल्लाद तीसरी सफ को उड़ाने ही जा रहा था, अचानक चंगेज के हाथ से वो खिलौना नीचे गिरा जो खेल रहा था बैठ करके घोड़े पर। जैसे ही वो खिलौना उठाने के लिए नीचे की तरफ आया, उसका पैर जीन से निकल गया और घोड़ा अचानक बिदक गया।
सरकश हो गया और घोड़ा सर पर दौड़ने लगा और ये एक पैर इसका जीन में फंसा हुआ है और सर नीचे जमीन पर है। अब घोड़ा दौड़ता गया, पता नहीं कितने पत्थरों से इस बादशाह का सर टकराता रहा। घोड़ा किसी के काबू में नहीं आ रहा। सारे सिपाही, सारे फौजी इस घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे, लेकिन घोड़ा दौड़ता गया, इतना दौड़ा कि उस चंगेज का सर फट करके भेजा बाहर, मर गया करके घोड़ा एक जगह रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही, सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहबतह हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। बाकी लोगों से क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह अब भी हमारे साथ है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया द एंड नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला ना चाहे, अल्लाह ना चाहे। आज लोगों को ये लगता है, मुझे वैसी भी बात बताया गया कि यहाँ पर मुंबरा की आपकी घनी आबादी, फिलिस्तीन के मामला पर कुछ बोलेंगे यहाँ पर भड़क जाएंगे। मेरे अजीज, तो इतने भड़कने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ भड़कोगे तो फिलिस्तीन पहुंच भी नहीं पाओगे। बात यह है, हम बोलेंगे जरूर जुल्म के खिलाफ और हक के लिए, चाहे जैसी भी हालात हो। अगर किसी को बुरा लगता है इजराइल जालिम है तो मैं 100 बार कहूंगा वो जालिम है, जालिम है, जालिम है। उनकी कोई हिमायत करने के लिए हम नहीं है, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं, गौसे पाक का मसला कि ये है, सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की निस्बत के साथ आप अपनी शरीयत पर कायम रहें और अपने ईमान पर डटे रहें और तौबा व इस्तिग़फ़ार बदल लें। और उन गरीब मुसलमानों को देखकर जो कत्ल हो गए और उनके टुकड़े हो गए, ये मत समझना कि इस्लाम खत्म हो गया। हर जमाने में ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन आज मैं ये ऐलान करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इन हालात को देखकर इस बात का फिर से हम नारा तजदीद करके जाते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।